नमस्ते दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू डेली फैक्ट्स। मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं बादलों के ऊपर की दुनिया की, मतलब एयरोस्पेस की। कभी सोचा है कि जब आप नीचे जमीन पर ट्रैफिक में फंसे होते हो तो ऊपर आसमान में क्या चल रहा होता है? कौन सी फ्लाइट कहां जा रही है, कितनी तेजी से जा रही है? आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे तेज एयरोस्पेस और एयरोस्पेस से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। सच्ची बता रही हूँ, ये फैक्ट्स सुनकर आपका दिमाग भी हवाई जहाज की तरह उड़ने लगेगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, ट्रे टेबल्स ऊपर कर लीजिए और अपनी कुर्सी की पेटी सीधी कर लीजिए, क्योंकि हमारी फैक्ट्स की फ्लाइट अब टेक ऑफ करने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे बोनस फैक्ट्स हैं जो आपको गूगल पर भी आसानी से नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जिसके बारे में हम सब ने सुना है कि वो हर चीज में आगे रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमेरिका की। अमेरिका का एयरोस्पेस दुनिया का सबसे तेज और सबसे व्यस्त एयरोस्पेस माना जाता है। मतलब यहाँ आसमान में ट्रैफिक जाम जैसा माहौल रहता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हर दिन कितनी फ्लाइट्स ऑपरेट होती होंगी? 10,000? 20,000? नहीं, अमेरिका के आसमान में हर रोज लगभग 45,000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। यार, इतने तो मैं दिन में ख्याल भी नहीं सोच पाती। इस पूरे सिस्टम को जो चीज चलाती है वो है FAA, यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोग सच में सुपर हीरोज हैं। 29 बड़े ARTCCs रोजाना मिलकर लगभग 2.8 मिलियन पैसेंजर्स को सेफली गाइड करते हैं। यहाँ का एयर स्पेस इतना कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है कि इसे मैनेज करने के लिए सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लगती है। हर सेकंड कीमती है और यह सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं, कार्गो, प्राइवेट जेट्स, मिलिट्री और सेस्ना तक सब ऐसा लगता है जैसे आसमान में अदृश्य हाईवे बना हो। अलग अलग लेन, अलग स्पीड। तो अगली बार हॉलीवुड में कोई प्लेन दिखे, याद रखना वो अकेला नहीं, उसके आसपास हजारों और भी हैं। अब चलते हैं उस देश की तरफ जो साइज के मामले में किसी से कम नहीं है, रूस। अगर अमेरिका का एयरोस्पेस सबसे बिजी है तो रूस का एयरोस्पेस दुनिया का सबसे बड़ा है। 26 मिलियन प्लस स्क्वायर किलोमीटर, 11 टाइम जोन्स। इतने बड़े एयरोस्पेस को मैनेज करना आसान नहीं। सबसे बड़ी चुनौती एक्सट्रीम मौसम, साइबेरिया की कड़ाके की ठंड, अलग अलग रीजन में बदलता मौसम। पायलट्स और कंट्रोलर्स हमेशा एक्स्ट्रा अलर्ट। रूस एयरस्पेस सुरक्षा में बेहद सख्त। मॉनिटरिंग सिस्टम और एयर डिफेंस नेटवर्क बहुत एडवांस्ड। बिना परमिशन यहाँ परिंदा भी नहीं उड़ता। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोजा एरोनाविगासिया सिविलियन फ्लाइट्स गाइड करता है। यूरोप और एशिया के लिए ट्रांजिट रूट से हजारों इंटरनेशनल फ्लाइट्स गुजरती हैं। अमेरिका जितनी रोज फ्लाइट्स न हो भी दुनिया को कनेक्ट रखने में रूस का एयरस्पेस बड़ा रोल। आसमान का बिग बॉस। अब बात करते हैं चीन की। चीन का एयरस्पेस एक अलग कहानी। दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट और कंट्रोल्ड एयरस्पेस में से एक। यहाँ हर चीज नियम और कानून के हिसाब से चलती है। प्राइवेट जेट लेकर यूं ही उड़ जाना भूल जाइए। एयरोस्पेस का लगभग 70-80% मिलिट्री के कंट्रोल में। सिविलियन फ्लाइट्स के लिए लिमिटेड एयर कॉरिडोर्स, इसीलिए डिले आम है। मिलिट्री एक्सरसाइज हो तो सिविलियन प्लेन्स को इंतजार। बिना परमिशन ड्रोन भी नहीं उड़ सकता। हर फ्लाइट सेकंड बाय सेकंड ट्रैक होती है, जरा सी डिविएशन बर्दाश्त नहीं। सख्ती के बावजूद एविएशन तेजी से ग्रो कर रहा है। नए एयरपोर्ट्स, बढ़ती फ्लाइट्स, ATC मॉडर्नाइजेशन। एक तरफ मिलिट्री जरूरतें, दूसरी तरफ सिविलियन ग्रोथ। डिसिप्लिन और डेवलपमेंट साथ चलते हैं। ये दिखाता है कैसे डिसिप्लिन और ग्रोथ साथ चलते हैं। चलो अब घर वापस आते हैं और बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। मेरा भारत महान। इंडिया का एयरोस्पेस एक राइजिंग स्टार की तरह है। पिछले सालों में जबरदस्त ग्रोथ। भारत दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे एविएशन मार्केट्स में। हमारा एयरोस्पेस, जिसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है, लाखों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैंडल करता है। हमारा एयरोस्पेस लगभग 2.8 मिलियन स्क्वायर नॉटिकल माइल्स समुद्री और 1.7 मिलियन स्क्वायर नॉटिकल माइल्स जमीनी क्षेत्र को कवर करता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में गिने जाने लगे हैं। एयर ट्रैफिक हर साल 10% प्लस की दर से बढ़ रहा है।
AAI ने गागन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन डेवलप किया है, जो सेफ्टी और एफिशिएंसी बढ़ाता है। नई टेक्नोलॉजीज अपनाई जा रही हैं। उड़ान यानी UDAN से छोटे शहर भी आसमान से जुड़ रहे हैं। आम आदमी के लिए सफर आसान। अगली बार फ्लाइट में बैठें, याद रखिए, आप भारत की उड़ती हुई ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा हैं। हमारा आसमान संभावनाओं से भरा है। चलो अब कुछ फैक्ट्स। कमर्शियल फ्लाइट्स आमतौर पर 35,000-40,000 फीट पर क्यों उड़ती हैं? क्योंकि ऊपर हवा पतली होती है, फ्रिक्शन कम होता है और फ्यूल बचता है, और मौसम भी ज्यादातर शांत, टर्बुलेंस कम। दुनिया का सबसे तेज जेट कमर्शियल नहीं, लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। इसकी टॉप स्पीड 3500 प्लस किमी घन, मतलब दिल्ली से मुंबई 20 मिनट। ओ माय गॉड। प्लेन हवा में सीधे नहीं चलते, वे एयर रूट्स यानी एयर हाईवे पर चलते हैं, जो सेफ और एफिशिएंट होते हैं, भले थोड़े लंबे क्यों ना हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हमारी सेफ्टी के असली हीरोज। एक कंट्रोलर कई प्लेन्स पर एक साथ नजर रखता है, कम से कम 1000 फीट वर्टिकल और कुछ मील हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बनाए रखता है। ये दुनिया की सबसे स्ट्रेसफुल जॉब्स में से एक है। अगली बार जब आपकी फ्लाइट सेफली लैंड करे, मन ही मन इन अनसंग हीरोज को थैंक यू बोलना। है ना कमाल की बातें? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की उड़ान एयरोस्पेस की दुनिया में। दुनिया के सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे स्ट्रिक्ट एयरोस्पेस के बारे में जानकर मजा आया होगा। हमारे सिर के ऊपर हर पल एक पूरी दुनिया चल रही है। लोग और टेक्नोलॉजी मिलकर उसे मैनेज करते हैं। हर फ्लाइट, हर टेक ऑफ, हर लैंडिंग एक मिरेकल। मुझे तो स्पेशली SR-71 ब्लैकबर्ड वाला फैक्ट बहुत पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, आसपास वालों का ख्याल रखिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, बी नाइस टू पीपल। धन्यवाद।